अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाएं और आपके दस्तरखान को कुशादा फरमाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना अहम टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। क्या आपको सिमटेक का नया लॉन्च होने वाला डीसी किंग एमपीपीटी खरीदना चाहिए? क्या आपका ये फैसला आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा? ये तमाम बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसको ख़रीदना आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा? बैटरी लगेगी, नहीं लगेगी? धूम मची हुई है हर जगह इसके बारे में 2-3 वीडियोस में पहले चैनल पे डाल चुका हूँ। बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस है, सवालात की लाइनें लग गई हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। मेरे भाई इतने सवालात हैं, यूट्यूब पे मैं वीडियोस देख रहा हूँ लोगों की, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि यार इसमें ये मसला है, इसकी सेटिंग ख़राब है, ये ख़राब एमपीपीटी है, ये सही नहीं है। मेरे भाई आप लोगों के सिर्फ कन्फ्यूजन है और कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में मैं हर चीज़ खोल के आपको बयान करने वाला हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखेंगे और अपने प्यारों के साथ शेयर करेंगे। जो रुल रहे हैं बिजली के भारी बिलों के चक्कर में, जो रुल रहे हैं लोड शेडिंग में, तपती गर्मी में पसीनों में नहा रहे हैं, उन तमाम लोगों से वीडियो शेयर करें। अब डायरेक्टली मैं आ जाता हूं मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, तमाम लोग अपना लो बजट सोलर सिस्टम या लो बजट डीसी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए तमाम लोग लोकल एमपीपीटीज खरीदते थे, चाहे वो फोर्स का एमपीपीटी हो, एनर्जी का हो, पाकटेक का हो, फैसल का हो। लिस्ट ऑफ लोकल एमपीपीटीज हैं जो लोग अपने घरों में इंस्टॉल करते थे। एक या दो 585 के सोलर पैनल्स अपने घर में इंस्टॉल करते थे और अपना डीसी सोलर सिस्टम पे डीसी लोड रन करते थे, एसी डीसी पंखे लाइटें, या उसके साथ यूपीएस जोड़ के अपना 220 वोल्ट का लोड रन करते थे। बहुत सारी मजबूरियां थी आप लोगों की इन लोकल एमपीपीटीज के साथ, और मजबूरियां यूं थी कि आप सिमटेक के टॉप नॉच मॉडल्स नहीं खरीद सकते थे एमपीपीटीज के, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस ही 20 से 25 हज़ार रुपये थी। इससे ये स्टार्ट होते थे सिमटेक के ब्रांडेड एमपीपीटीज, जो कि 10 में से 7-8 लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस वजह से मेजॉरिटी लोकल एमपीपीटीज की तरफ जाती थी और मजबूरियां अपने साथ लेके अपने मजबूरन डीसी सोलर सिस्टम अपने इस तरीके से डिज़ाइन करते थे लोग कि उनको बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी। क्या लिमिटेशंस थी, मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लें। देखें, जितने भी लोकल एमपीपीटीज थे, ज़ाहिर है उसके साथ आपको बैटरी लाजमी अटैच करनी पड़ती थी, जो कि सीधा सीधा आपका 15 से 25 हज़ार रुपये का स्टार्टिंग खर्चा होता था। कम से कम 100-70 एम्पियर की आप बैटरी उसके साथ अटैच करते थे। बगैर बैटरी के अगर आप लोकल एमपीपीटी को चला देते थे, यानी कि सोलर के पीवी के तार बगैर बैटरी को अटैच करे हुए जोड़ देते थे, तो आपका लोकल एमपीपीटी उड़ जाता था, फूक जाता था, ख़राब हो जाता था, आपके पैसे बर्बाद हो जाते थे। बहुत बड़ी मजबूरी थी ये। क्या हुआ है सिमटेक में, डीसी किंग वालों ने क्या खुशखबरी दी है आगे जाके बताऊंगा। दूसरी मजबूरी ये थी कि मेरे भाई 585 वॉट के बड़े 2 पैनल जब आप अपने इन लोकल एमपीपीटी के साथ अगर खुदा ना खास्ता सीरीज से लगा देते थे, तो आपका एमपीपीटी हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चल के फूक जाता था, उसके कैपेसिटर उड़ जाते थे, फट जाते थे, बर्बाद हो जाता था एमपीपीटी। उसकी वजह ये थी कि लोकल एमपीपीटीज इसलिए डिज़ाइन ही नहीं हुए थे कि उन पर 2 बड़े पैनल सीरीज़ में लगाए जा सकें, क्योंकि बड़े पैनल का एक पैनल का वोल्टेज जो होता है वो 48 वोल्ट होता है। 2 पैनल जब आप सीरीज करते हैं तो 48-48 96 वोल्ट हो जाता है। इन लोकल एमपीपीडीज की पीवी इनपुट की रेंज जो होती है वो 100 एम्पियर होती है, जो कि लिखी भी होती है, और जाहिर है लिखे हुए का 70% आप निकाल लें तो 70 एम्पियर पीवी आप इसके साथ वोल्टेज दे सकते थे। और ये जो वोल्टेज थे सीरीज में, ये आपके एमपीपीडीज को उड़ा देते थे। तो लोग मजबूरन पैरेलल में 2 बड़े पैनल इन एमपीपीटी के साथ अटैच करते थे, जो कि एमपीपीटी की परफॉर्मेंस को एक बेड़ा गर्क कर देता था। तो मजबूरी थी, नहीं कर सकते थे। उस वक्त जब सिमटेक का 70 एम्पियर हाइब्रिड या 100 एम्पियर हाइब्रिड एमपीपीटी जो मार्केट में था, जो कि 25 हज़ार रुपये पे पहुंचा हुआ था मिनिमम, एक टाइम आया था कि 35-40 हज़ार रुपये में भी बिक रहा था 100 एम्पियर का एमपीपीटी सिमटेक वालों का, ब्लैक में बिक रहा था। पिछली गर्मियों की बात है, लोग नहीं खरीद, मुंह मांग के पैसे देने के लिए लोग तैयार थे। क्यों? क्योंकि उसके पीवी वोल्टेज की इनपुट रेंज 170 वोल्ट पीवी इनपुट दे दिया था एमपीपीटी पे सिमटेक वालों ने। तो 3 पैनल आप सीरीज में लगा सकते थे, 70 एम्पियर वाले में आप 2 पैनल सीरीज में लगा सकते थे। 120 वोल्ट पीवी इनपुट दे दिया था उन्होंने अपने एमपीपीटी के अंदर, जो कि लोकल एमपीपीटीज में पॉसिबल ही नहीं था। तीसरी जो वहाँ पे मजबूरी थी मेरे भाई, डीसी लोड का ऑप्शन। अगर आप 12 वोल्ट के, अब तो हर चीज़ डीसी, वो 12 वोल्ट डीसी में अवेलेबल हैं तमाम अप्लाइंसेस। डीसी तो करंट ही ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी बचा देगा। मेरे तो चैनल का मोटो ही है, सबसे पहले मैंने ये बात यूट्यूब पे करना शुरू की है कि आपकी ज़िंदगी बचाएगा डीसी करंट। डीसी करंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। सस्टेनेबिलिटी अगर अचीव करनी है तो डीसी 12 वोल्ट डीसी का सोलर सिस्टम या 12 वोल्ट डीसी का यूपीएस सिस्टम, अगर सोलर नहीं भी लगा रहे, मैं
पिछले 15 सालों से ये राग अलाप रहा हूँ, हर किसी को बता रहा हूँ, लोगों की नहीं समझ में आती बात। चलें कोई बात नहीं, एक ना एक दिन समझ आ जाएगी। इसकी तीसरी लिमिटेशन ये बता रहा हूँ कि डीसी लोड का ऑप्शन होता तो था एमपीपीटीज के अंदर, पहले तो होता ही नहीं था। डीसी लोड का ऑप्शन ही नहीं होता था। आप सादा एमपीपीटी ले लें लोकल किसी भी ब्रांड का, उसमें डीसी लोड का ऑप्शन नहीं होता। बात थी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, कुछ नहीं थी। आपको अलग से 5,000 का खर्चा करके पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर अलग से लगाना पड़ता था, जो कि सिर्फ बैटरी को जीरो होने से बचाने के लिए आप लगाते थे, यानी लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए बैटरी को आप अलग से पीडब्ल्यूएम का खर्चा आपको करना पड़ता था लोकल एमपीपीटी में। ये आपकी थी तीसरी मजबूरी। चौथे नंबर पे आ जाते हैं भाई, एमपीपीटी पर बैटरी के टॉप वोल्ट जो होते हैं ना, कि कितने वोल्ट पे बैटरी को ऑप्टिमम करना है, वो आप सेट ही नहीं कर सकते थे। डिस्प्ले पर कोई बटन नहीं होता था एमपीपीटी के। तमाम लोकल एमपीपीटी जो मार्केट में अवेलेबल है, उनके सेट हुए हुए वोल्टेज कंपनी की तरफ से आते थे। बैटरी जा रही है 14.7 वोल्ट के ऊपर, जो कि एक 100 एम्पियर से नीचे की बैटरी के लिए हाई वोल्टेज है मेरे भाई, और 100 एम्पियर से बड़ी बैटरी के लिए तो ये वोल्टेज सही है। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था कि आप अपनी बैटरी के हिसाब से अपने वोल्टेज को अपने हाथ से सेट कर सकते। लोकल एमपीपीटीज में ऑप्शन ही नहीं था। ये तो हो गया कि आप बैटरी की वोल्टेज नहीं सेट कर सकते थे। अब आ जाए, अगर डीसी लोड रन का ऑप्शन होता भी था मेरे भाई किसी एमपीपीटी के अंदर, अगर आ भी गया ना, तो उस पर डीसी लोड आप सिर्फ 5 एम्पियर का लोड चला सकते थे। उससे ज़्यादा का लोड डालेंगे तो वो ऑप्शन ही फूक जाता था एमपीपीटी का, उसमें ऑप्शन ही नहीं था, जिसकी वजह से आपको एक एक्सटर्नल हैवी रिले लगानी पड़ती थी। फिर वही बात, वो आम कंज्यूमर के बस की बात ही नहीं थी रिले के कनेक्शन करना। सिमटेक का डीसी किंग जो है इन तमाम मजबूरियों के ऊपर एक पानी फेरता हुआ आप लोगों के लिए आसानियां लेकर हाजिर हो चुका है। सिमटेक वालों ने अभी न्यूली अपना डीसी किंग एमपीपीटी लॉन्च कर दिया है, जो कि बेसिकली एक लो प्राइस वर्जन एमपीपीटी है, और ये तमाम लो बजट सोलर सिस्टम लगाने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अगर एक बात याद रखें, इसको लोकल एमपीपीटी से ही मुकाबला करेगा, इसको सिमटेक के अपने टॉप नॉच के हाइब्रिड डीसी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर से इसका मुकाबला नहीं करेगा। कुछ लोगों की मैं वीडियोस देख रहा हूं जो कह रहे हैं इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें वो नहीं है। मेरे भाई लो प्राइस वर्जन है, नेमत से कम नहीं है इस कीमत में। जिस कीमत में सिमटेक वालों ने आपके लिए एमपीपीटी ये मार्केट में फेंक दिया है, आप उसमें चाह रहे हो कि मैं चांद सूरज लगा दूं। एक मुझसे अभी सब्सक्राइबर बोल रहे हैं मैं 220 वोल्ट का चार्जिंग ऑप्शन क्यों नहीं दिया कंपनी से, बोलो चार्ज। मैंने कहा मेरे भाई कंपनी ने चार्जिंग ऑप्शन डाला ना, 35,000 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी। लो प्राइस वर्जन है, 15,000 के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये देखें, लोकल तमाम एमपीपीटीज के मुकाबले में बेहतरीन चीज़ है। ये आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये वक्त आ गया है कि अब आपने किसी लोकल एमपीपीटी में हाथ नहीं डालना। अगर बहुत ही मजबूरी है कि आप थोड़ा सा डिफरेंस भी प्राइस का नहीं अफोर्ड कर सकते, तो चलो आप अभी भी लगाओ लोकल एमपीपीटी, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर भाई 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क अगर बर्दाश्त कर सकते हो, जो कि आपका पीडब्ल्यूएम लगाने में निकल जाता है, लोकल एमपीपीटी खरीद तो उसके साथ पीडब्ल्यूएम खरीद तो 4-5 हज़ार रुपये का, वो 4-5 हज़ार रुपये अपने कटाओ, अपना डीसी किंग खरीदें आप सोलर एमपीपीटी। 70 एम्पियर की रेटिंग में है, कोई पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर इसके साथ नहीं लगाना। वो पैसे आप यहाँ डाल के ये खरीदें, ये पीडब्ल्यूएम का भी काम करेगा। क्या क्या करेगा अब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या क्या करेगा सिमटेक का डीसी किंग। बहुत गौर से वीडियो को सुनना है, देखना है और आगे तक एंड तक देखना है। ये मत बोलेगा कि पीछे क्या चल रहा है, ये वीडियो पीछे चल रही है, आप देख सकते हैं मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बहुत अहम वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल है, जहन बना लें डीसी किंग के बारे में अपना कि आपने इसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, क्योंकि मिले जुले लोगों के रुझानात आ रहे हैं, ख्वाहिशें कम नहीं हो रही हैं। अब मैं इसके आपको सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला फीचर इसका ये है कि ये 70 एम्पियर का करंट खींचने की सलाहियत रखता है सोलर पैनल से, और इसके साथ आप 2 बड़े वाले सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। लोकल एमपीपीटीज़ में कंपटीशन में है, वो उनमें ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता। लोकल एमपीपीटीज़ में आप 2 बड़े पैनल सीरीज़ में नहीं लगा सकते, पैरेलल में लगाने पड़ते हैं। मैक्सिमम डीसी लोड आप जो इसके ऊपर रन कर सकते हैं वो 50 एम्पियर का लोड है, जो कि बहुत अच्छा लोड है। 50 एम्पियर का डीसी लोड का मतलब ये होता है कि आप 15 एसी डीसी पंखे इसके ऊपर रन कर सकते हैं सिंगल एमपीपीटी के ऊपर। 50 एम्पियर का लोड ड्राइव करने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल पीडब्ल्यूएम की, कोई एक्सटर्नल हैवी रिले लगाने की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। वर्क्स विद एंड विदाउट बैटरी का ऑप्शन है इसके अंदर, कि बैटरी चाहे तो लगा लें चाहे तो ना लगाएं, बगैर बैटरी के भी काम करेगा। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो लोग बक कन्वर्टर लगा के बड़े पैनल्स पे विदाउट बैटरी अपना लोड चला रहे थे दिन में,
उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बक कन्वर्टर का हम सबको पता है कि एक ही काम होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करना, यानी कि वो पैनल के हाई वोल्टेज को 48 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 12 वोल्ट करके आपको देता था, और उससे आप अपने 12 वोल्ट के रूम कूलर, लाइटें, पंखे चलाते थे। मगर उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो आपके एम्पेयर वही देता है जो स्टैंडर्ड एम्पेयर आपका पैनल प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि इसके रेटेड एम्पेयर होते हैं, और वो वही 10, 12, 15 एम्पेयर ही होते हैं मैक्सिमम। इसके अंदर आपको ये बेनिफिट होगा कि ये एम्पेयर बूस्ट करने का फंक्शन भी करेगा विदाउट बैटरी, यानी बहुत ही आइडियल चीज़ है। आप किसी बक कन्वर्टर की आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ डीसी आउटपुट कट ऑफ एट लो बैटरी, इसका बहुत ही शानदार ऑप्शन है इसके अंदर कि ये आपकी बैटरी को प्रिवेंट करता है डीप डिस्चार्ज होने से। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे कन्फ्यूजन है, एक दो लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं जो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कितने वोल्टेज का कट ऑफ है बैटरी का, तो इतना ज़रूरी नहीं होता, ये आपके नॉलेज की कमी है। जहाँ पे भी लो बैटरी प्रोटेक्शन का वर्ड आएगा तो एक बात अपने जहन में बिठा लें कि 10.5 वोल्ट स्टैंडर्ड बेंचमार्क होता है लीड एसिड बैटरीज़ के लिए, लो वोल्टेज कंसीडर करने के लिए उसी के ऊपर ये बैटरी को आपके कट ऑफ करेगा 10.5 वोल्ट के ऊपर। इसके साथ इसमें ऑटो कूलिंग फ़ैन है जो कि थर्मल कूलिंग फ़ैन भी कहलाता है। जब जब इसका सर्किट गर्म होगा, ज़्यादा एम्पेयर खींचेगा कूलिंग फ़ैन, इसको फ़ौरन ठंडा करेगा सर्किट को, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यूज़र एडजस्टेबल बैटरी चार्जिंग वोल्ट्स का इसके अंदर ऑप्शन है, जो कि किसी भी लोकल एमपीपीटी के अंदर आपको नहीं मिलता। आपकी कोई छोटी बैटरी है या आपकी कोई बड़ी बैटरी है, लोकल एमपीपीटीज़ के अंदर वोल्टेज डिसाइडेड होते हैं, प्री सेट होते हैं, वो उसी के ऊपर बैटरी को लेके चलते हैं। इसके अंदर आपके पास मैनुअल एडजस्टेबल ऑप्शन है। आप चाहें तो 100 एम्पियर की अगर आप बैटरी लगा रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है 13.8 वोल्ट सेट कर लें बैटरी के, या 14 वोल्ट सेट कर लें 100 एम्पियर तक की बैटरी के लिए। उससे बड़ी बैटरी जो है उसके लिए आप 14.4 वोल्ट सेट करते हैं 150-200 एम्पियर की बैटरी के लिए। अगर आपके पास लिथियम बैटरी है तो आप 14.7 वोल्टेज सेट करते हैं, लिथियम का यही स्टैंडर्ड होता है। तो आपके पास इसमें मल्टीपल ऑप्शन है कि आप बैटरी के वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में जो ये मॉडल सिमटेक ने दिया है बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। इसके अलावा 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की भी मैनुअल आप सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार चीज़ है। 50 एम्पेयर का डीसी लोड चलाना तो इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जो कि आपकी बैटरी को भी प्रिवेंट करेगा। आपको अब कोई इशू नहीं है कि आपको एक्सटर्नल कोई सिस्टम लगाना है जो आपकी बैटरी को बचाए और डीप डिस्चार्ज और ओवर चार्ज होने से बचाए। दोनों प्रोटेक्शन इसके अंदर हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपके लिए आइडियल है, बिल्कुल ख़रीदें। मगर मैं फिर कह दूं कि इसका मुकाबला जो है सिमटेक डीसी किंग का मुकाबला जो है वो लोकल एमपीपीटीज़ के साथ है। ये लो लाइनियर मॉडल है, ये कोई टॉप क्लास का मॉडल से इसका किसी भी तरह से कंपैरिजन नहीं है। सिमटेक के अपने हाई टेक टॉप क्लास मॉडल्स जो हैं उससे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सिमटेक का 70 एम्पियर हाइब्रिड का जो मॉडल है और सिमटेक का 100 एम्पियर हाइब्रिड जो मॉडल है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। उनका कोई कॉम्पेटिटर मार्केट में है ही नहीं अभी। 170 वोल्ट पीवी इनपुट 100 एम्पियर की है, 120 वोल्ट पीवी इनपुट 70 एम्पियर हाइब्रिड वाले की है। इसके उन मॉडल्स के अंदर HMI के फंक्शन है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस उसके अंदर अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं हर चीज़ की। वो बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, मगर प्राइस डिफरेंस बिल्कुल है। डीसी किंग बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, लो बजट डीसी सोलर सिस्टम्स के लिए, लो बजट यूपीएस बेस्ड, इन्वर्टर बेस्ड, कन्वर्टर बेस्ड सोलर सिस्टम के लिए बहुत शानदार चीज़ है। और इसका मुकाबला मार्केट के लोकल एमपीपीटी से है, इसका मुकाबला सिमटेक के अपने हाई टेक एमपीपीटी से बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको आप ओवर वो नहीं कर सकते, आप इसको ऐसा नहीं अज्यूम कर सकते कि ये सिमटेक ने कोई भारी चीज़ लॉन्च करी है, वरना इसकी प्राइस भी फिर ज़्यादा होती। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।